छोटा बच्चा को ऐसे खिलाइएगा, उल्टी करेगा तो दूध उल्टी नहीं करता, दही उल्टी करता है। 4 गो तकिया नीचे गिराएगा, उतर जाएगा उसमें से। सबका दिमाग सुपर एक्टिव होता है और माँ परेशान हो जाती है, इसको पालना मुश्किल है। अरे वही बड़ा होके पाइलोरी के पास ना ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, अरे ग्रंथि ऐसे लिखाएगा, जठर ग्रंथि। अंग्रेजी में गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड बताइए, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाया जाएगा? पाइलोरिक में। सबकी अलग अलग विशेषता। कार्डिक में पाया गया आईसीएल, फंडिक में पाया गया रूजी, और पाइलोरिक में पाया जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड से 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं। एक को बोलते हैं रेनिन। क्या कहेंगे? रेनिन। ये दूध को दही में बदल देता है। दूध को किस में बदल देता है? दूध को दही में बदल देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए छोटा बच्चा को अगर आप दूध पिलाएंगे, देखिएगा ना, उसको जो छोटे बच्चे होते हैं 6-7 महीने वाले, वो खाना पीना तो खाते नहीं। सो उसकी माँ काम पे रहती है तो 1 बोतल उसको पका के फीडर बढ़िया से उसमें दूध भर दी और उसको दे देती है, पीते रहता है। और जितना खचरा बच्चे होते हैं सो दांतवा से काट के उसमें भोंका बना देता है। आज जितना भोदा लड़का होगा सर, भोदा लड़कन सबको पालना बहुत इजी होता है। दिमाग जिसका कम रहेगा ना, कम एक्टिव रहेंगे सो एकदम भद्दा रहेगा, सुता दीजिए वैसे ही सुतल रहेगा सर। और जितना ही सबका हाइपर एक्टिव दिमाग एक्टिव भद भद गिरेगा सर, चौकिया से कूद जाएगा, 4 गो तकिया नीचे गिराएगा, उतर जाएगा उसमें से। तो उन सबका दिमाग सुपर एक्टिव होता है और माँ परेशान हो जाती है, इसको पालना मुश्किल है। अरे वही बड़ा होकर क्रांतिकारी बनेगा। नहीं समझा? हाय बोधा कोई कहेगा झुंझुन्ना टांग जय 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 बकलोल को मतलब ही नहीं बनता उन लोग। तो छोटा बच्चा को क्या मिलाया जाता है? दूध। अब उसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड गया और यहां जैसे पहुंचेगा, इसमें कोई दीवार तो है नहीं, ऐसा नहीं है ना कि दीवार है, वो तो सब एक ही में मिक्स हो जाएगा। दीवार तो है नहीं इसके बीच में। हम ना इसे पढ़ने के लिए आपको समझा दिए। उसमें क्या मिल जाएगा? रेनिन। रेनिन किस ग्रंथि से निकला है? जठर ग्रंथि। अंग्रेजी में गैस्ट्रिक ग्लैंड। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए ध्यान समझते हैं। छोटा बच्चा दूध जैसे पिएगा, रेनिन दूध को किसे बदल देगा? दही। तो छोटा बच्चा को ऐसे खिलाइएगा, उल्टी करेगा तो दूध उल्टी नहीं करता, दही उल्टी करता है। छोटका लड़कन को देखिए ना, अब किसी किसी का, जैसे छोटे बच्चों में पूरी मांसपेशियां उतनी मजबूत नहीं होती है, तो पेट की मांसपेशी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम झुके ना तो उस भोजन को पकड़ के रखे। लेकिन छोटा बच्चा होता भी, किसी किसी का मांसपेशियां विकसित हो जाती है, किसी की उतनी जल्दी विकसित नहीं होती है, तो जैसे उठाते हैं लोग ना तो उसका पेटवा वापस उलट देता है। तो बाबू छपाक। चलिए अब आगे देखा जाए। तो इसमें रेनिन दूध को किसमें बदल देगा? और पेप्सिन एक और होता है क्या जी? पेप्सिन। ये किसको पचाएगा? प्रोटीन को। किसे पचाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन को पचाता है। तो बताइए, प्रोटीन को पचाने वाला और दूध को दही में बदलेगा। दूध को दही में बदलेगा। कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि को अंग्रेजी में गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से कितने जूस? एक का नाम रेनिन, एक का नाम प्रोटीन को पचाएगा, दूध को दही में बदलेगा। अगर जठर ग्रंथि गड़बड़ा गया तो ये दोनों जूस नहीं निकलेगा, दूध का पाचन नहीं होगा और पेप्सी प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। क्योंकि दूध का पाचन कौन कर रहा था? हाँ, दूध का पाचन रेनिन कर रहा था। अब प्रोटीन का पाचन नहीं होगा यहाँ पे। तो किसी किसी में गैस्ट्रिक ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब डिस्टर्ब होगा तो खाने में उसका नहीं पचेगा, बढ़िया से खाना पचेगा नहीं, और वो कहां भेज देगा? छोटी आंत में भेज दिया। भैया अब तुम्हारा ग्लैंड खराब है तो भेज दिया। अब धीरे 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 उसको खाना ही नहीं पचेगा। तो कहते हैं लोग गैस्ट्रिक का मरीज है। किसका मरीज है? गैस्ट्रिक का मरीज है, क्योंकि उसका गैस्ट्रिक ग्लैंड काम उतना अच्छा से नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर दवाई देगा तो गैस्ट्रिक क्या होगा? थोड़ा सा ठीक होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?